नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में नगर निगम के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरा चरण अभी बाकी है और उससे पहले विधानसभा का सत्र आहूत होना है। इस बीच हमारे साथ राजस्थान सरकार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो विधानसभा सत्र चलने वाला है उसमें पार्टी और सरकार की क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर, नगर निगम चुनाव संपन्न हुए हैं, अब विधानसभा का सत्र चलने वाला है और केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए बिल दिया है उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कल विधानसभा सत्र में कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक बिल भी लाया जा सकता है। तो सरकार की क्या रणनीति? देखिए, सरकार ये चाहती है कि किसान का कहीं भी अहित नहीं हो। भारत सरकार के द्वारा जो बिल लेके आया जा रहा है, जिसके अंदर किसान के सामने जो समस्या आएंगी भविष्य में जो दिख रही है, उसका कोई समाधान केंद्र सरकार ने नहीं किया है और पूरे देश के अंदर पूरा देश का किसान इस चीज़ का विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और आदरणीय गहलोत साहब ने ये कह दिया है कि हम राजस्थान के जो हमारा किसान है उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप ये देखिए, समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र नहीं है। किसान की ज़मीन अगर कोई ठेके पे लेता है और अगर वो वापस नहीं छोड़ता है तो उसको कोर्ट में सिविल कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। किसान किस प्रकार से अपनी फसल तैयार करने के बाद में बेचेगा, इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं है। काला बाजारी पे अंकुश लगाने के लिए जमाखोरी पे प्रतिबंध है, वो एकदम खोल दिया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक कर सकता है। तो जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घराने इसके अंदर आएंगे, लाखों करोड़ों टन जो अनाज है, दाल है, उनका स्टॉक कर सकते हैं, तो वो स्टॉक करेंगे, रेट बढ़ाएंगे, किसान से सस्ते दामों में सौदा करेंगे। और केंद्र सरकार ये कहती है कि जब तक 100% रेट नहीं बढ़ जाए, यानी कि 50 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये तक की नहीं हो जाए, अगर 99 रुपये की है, तब तक भी केंद्र सरकार या राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। वो प्रतिबंध तभी लगा पाएगी जब 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये की हो जाए। तो इतना बड़ा जो बीच के अंदर गैप है, घोटाला है, फर्जीवाड़ा है, किसान समझ गया है। इसलिए किसान इस चीज़ का विरोध कर रहा है और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पे आप दोस्ती निभाने के लिए मोदी जी इस प्रकार के कानून बना रहे हैं। आज जरूरत है किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। किसान से जो वादे किए थे कि हम आपकी फसलों का दुगनी कीमत देंगे, आमदनी दोगुनी करेंगे, स्वामी रंगनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आज वो तो लेके नहीं आ रहे। आप अपने जो बिजनेसमैन साथी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हर जगह विरोध हो रहा है। सर, बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार कोई भी कानून लाती है यहाँ, तो राज्य में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनका काम है उस कानून का विरोध करना। देखिए, इसके लिए कांग्रेस की सरकारें नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो सरकारें हैं, वो सब इसके साउथ में जो सरकार है वो भी इनका विरोध कर रही है। सिर्फ बीजेपी की जहाँ सरकार है वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी तो सभी जगह इसका विरोध हो रहा है। और जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ आम जन, किसान इनका विरोध कर रहे हैं। ये तो एक हठधर्मिता है, तानाशाही है कि इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा होगा। आज मंडियां बंद हो जाएंगी, एफसीआई बंद हो जाएगा। जो मंडियों के अंदर जो व्यापारी काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वहाँ पल्लेदार और जो कमजोर वर्ग जो काम कर रहा है, दिन भर वहाँ फसल को उतार के ले जाने का काम कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? जो एक नींव जो रखी गई है मंडी, जो जिससे किसान को सबसे अधिक फायदा हुआ है। पहली बात तो जो किसान अपनी फसल खुद तैयार करता है उसका दाम दूसरे लोग तय करते हैं। और वो भी जब केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, हमने समर्थन मूल्य तय किया, लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाया भी। राजस्थान में तो किसानों को बोनस भी दिया गहलोत साहब ने। लेकिन अब इस प्रकार का कानून बनाया जा रहा है जिसमें समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र ही नहीं है। आप जैसे कोरोना काल में राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए कि लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, लॉकडाउन सही से लागू नहीं किया गया।
और लेकिन राजस्थान में बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं और बेरोजगारों को आगे रोजगार के लिए आप क्या रणनीति पे काम कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने कहा कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि हो इससे उल्टा रहा है। हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। जिनको रोजगार मिला हुआ है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था एकदम धरातल पे आ गई है। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज मैं ये कहना चाहूँगा, आज सारी सरकारें घाटे में चल रही, चाहे राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो। जो लोग ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्हें सबसे पहले लाल किला बेचा है, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनियां हमारी हैं, जिसने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया था, जिन पे इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, हम एफडीआई लेके आए, तो रक्षा के क्षेत्र में हमने एफडीआई नहीं लेके आए, उस क्षेत्र में भी ये लोग एफडीआई लेके आ गए, जिसका ये विरोध करते थे। आज हमारी जो सैन्य गतिविधियां हैं या सैन्य जो सामान है, हम क्या तैयार करेंगे, क्या बनाएंगे, ये सारा विदेशों तक जाएगा। सारी हमारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो बाहर जाएंगी, उसके अंदर एफडीआई लेके आ गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अर्थव्यवस्था का इन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया एकदम। रोजगार की जहाँ हम बात करें, हमने पूरी प्लानिंग की है, हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ मजदूरों के हितों के हमने निर्णय भी लिए हैं। हमने पोर्टल भी ऐसा बनाया है जिसपे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहाँ सब लोगों को रोजगार मिल सके। इस प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हमारा तो पूरा प्रयास है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इसके अंदर मुख्य रोल भारत सरकार का है, और वो लगातार इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जिससे कि आम जन को, युवाओं को, मजदूरों को, श्रमिकों को बहुत दिक्कत हो रही है। कल से विधानसभा सत्र भी है, आपको उसकी भी तैयारियां करनी होंगी। अपना व्यस्त समय आपने समय दिया। आखिरी सवाल ये कि सर, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं अभी, आपको क्या लग रहा है, कैसी स्थिति कांग्रेस की, और जो आगे आपके पंचायत के चुनाव भी होने हैं, जो जिला परिषद के हैं, आपकी अलवर में क्या स्थिति है, और नगर निगम यहाँ जयपुर में आपका बन रहा है या नहीं? देखिए, जयपुर में भी हमारा बोर्ड बन रहा है और अलवर में भी हमारा बोर्ड बनेगा। राजस्थान के अंदर बहुमत के साथ हम सभी जगह चुनाव जीत के आएंगे। पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय हो, दोनों ही जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी, जिन्होंने बताया कि विधानसभा चालू हो रही है और उसके साथ ही कांग्रेस सरकार की क्या रणनीति है, वो तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।